वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 917 पढ़ा था, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का। ठीक है, प्रोविजंस तो पढ़ लिए थे, पर हमने अभी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज तो पढ़ा ही नहीं। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या है? इट मीन्स, ये कहता है इट मीन्स एनी कंसिडरेशन वेदर रिसीव्ड इन लम्प सम और इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, अगर कोई भी कंसिडरेशन ली जाती है, लम्प सम में लो या इंस्टॉलमेंट में लो, अगर वो 3 कामों के लिए ली जाती है। मान लीजिए कि 3 काम कौन से? पहला काम आपका मैनेजरियल सर्विसेज, दूसरा टेक्निकल सर्विसेज और तीसरा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर इन 3 सर्विसेज में से इन 3 सर्विसेज के लिए कोई भी कंसिडरेशन ली जा रही है, चाहे लम्प सम में ली जाए या फिर इंस्टॉलमेंट्स में ली जाए, दी जा रही है अगर, ठीक है, तो उसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में कवर किया जाता है। ठीक है ना, वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज कहलाएगी। अगर आपकी मैनेजरियल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज या आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, इन तीनों सर्विसेज के लिए कोई फीस दी जा रही है, चाहे वो लम्प सम में दी जाए या इंस्टॉलमेंट में जाए, उसे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है, इसके एक्सक्लूजन्स भी हैं। एक्सक्लूजन क्या है? अगर किसी काम के लिए आपको सैलरी मिल रही है तो उसे टेक्निकल सर्विसेज के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकल सर्विसेज में कहने का मतलब है कि इनकम जो हो रही है वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी हेड में। ठीक है, मतलब कि जो प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो होगा वो उसमें टैक्सेबल होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रोफेशनल एज ए इन प्रोफेशनल कैपेसिटी कोई दे रहा है आपको ये सर्विसेज, ठीक है ना, जो सैलरी नहीं ले रहा। इसलिए इसको बाकायदा उन्होंने लिखा है कि एक्सक्लूजन दे रखी, एक्सक्लूजन में सैलरी को दे रखा है। अगर सैलरी कोई ले रहा है तो वो एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, ना कि सर्विस की फ़ीस मिलती है। ठीक है, तो ये इस बात को याद रखिएगा आप। दूसरी चीज़ एक एक्सक्लूजन और है कि भाई जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज है, माइनिंग की सर्विसेज है और असेंबली की सर्विसेज है, या प्रोजेक्ट है कोई भी इस तरह का, तो उसे टेक्निकल सर्विसेज के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी फीस और टेक्निकल सर्विसेज की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हमें इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ABC लिमिटेड। अब उसके 3 एम्प्लॉई हैं, एक है D, एक है E और एक है F। D जो है वो क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और E जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहा है, और F जो है वो आपकी लीगल मैटर्स को देख रहा है। ठीक है ना, वो लीगल मैटर्स की सर्विसेज दे रहा है। ये तीनों एम्प्लॉई हैं, ठीक है। अब ये 3 तरह की सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी, तो इनमें से किसकी सर्विसेज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के अंदर कवर होगी? ठीक है, हमें ये देखना है। तो इस केस में तीनों में से किसी की भी सर्विसेज फीस और टेक्निकल सर्विसेज में कवर नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई को क्या मिलती है? सैलरी, ना कि सर्विस की फ़ीस। ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय ना होते तो केवल जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है मिस्टर ई, क्योंकि ये एक टेक्निकल सर्विस है, ठीक है, अगर वो सैलरी नहीं ले रहा होता तो उसको उसकी सर्विस फीस मिलती। तो ये फीस और टेक्निकल सर्विस में कवर होता अगर वो सैलरी, वो एम्प्लॉय ना होता तो। ठीक है, और जो एफ है वो क्या कर रहा था? लीगल मैटर्स की लीगल मैटर्स हैंडल कर रहा था। तो लीगल मैटर्स जो हैंडल, ये भी एक कंसल्टेंसी सर्विस है, पर क्योंकि वो एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, तो इसलिए ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में कवर नहीं होती। ठीक है, तो इस केस के अंदर, इस एग्जांपल में तीनों के तीनों एम्प्लॉय थे, तो किसी को भी जो है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज नहीं मिल रही है। तो आप, हमारा एग्जांपल समझ में आ गया कि सर्विस फीस और सैलरी में फ़र्क होता है। ठीक है, सैलरी जो है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, और सर्विस फीस जो ये मिलती है वो प्रोफेशनल इनकम में टैक्सेबल होती है। ठीक है ना, ये प्रोफेशनल इनकम कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक यू।